आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। तो आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के जीवित वचन को अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से 1 पद से और 20 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य, उसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ों पर सूअर का एक झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उसके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में लिखा है कि वो कब्रों में रहा करता था। उस पे इतनी ताकत थी कि कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर पाता था। उसे सांकलों से, बेड़ियों से कई बार पकड़ा तो गया, परंतु उसने उनको तोड़कर भाग गया। वो कब्रों में ही रहा करता था, पहाड़ों में चिल्लाया करता था और अपने आप को पत्थरों से घात किया करता था। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो एक पागल मनुष्य हो चुका था। वो जंगलों में भटकता था। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की या फिर अपने पास रखने की, परंतु वो नाकामयाब रहे। वो सब बेड़ियां, सांकलें तोड़कर चले जाता था और कब्रों में रहा करता था। दोस्तों, यहां तक कि उसका खाना भी शायद कब्र के मुर्दे ही रहे होंगे, इसीलिए वो कब्र के अंदर रहा करता था। और दोस्तों, क्या हुआ कि एक दिन यीशु मसीह उस नगर में पहुंचे और जब यीशु मसीह ने झील को पार किया तो उस मनुष्य ने यीशु मसीह को देखा और वो दौड़कर यीशु मसीह के पास आया और उसने चिल्लाकर कहा, हे परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि यीशु मसीह उसे आज्ञा दे रहे थे, हे दुष्ट आत्मा उसमें से निकल बाहर आ। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? और उस व्यक्ति ने बताया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और उस समय एक सेना में लगभग 6000 सैनिक हुआ करते थे। यानी कि इस व्यक्ति पर लगभग 6000 दुष्ट आत्माएं हैं, इसीलिए वो इतना ताकतवर था कि वो बेड़ियों और सांकलों को भी
तोड़ देता था। तब उसने यीशु से विनती की कि मुझे इस शहर से बाहर न भेज, इस देश से बाहर न भेज, बल्कि इन सूअरों के झुंड में मुझे जाने की आज्ञा दे दे। और यीशु मसीह ने ऐसा ही कर दिया, तो उसे उस झुंड में जाने की आज्ञा दे दी। और जब वो दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति से निकली और वो उस सूअरों के झुंड में गई, तो सूअरों के झुंड ने जोर से आवाज करके और वो खाई में गिर पड़े और वहां मर गए। तो सूअरों का झुंड जो लगभग 2000 सूअर थे, वो दुष्ट आत्माएं उनमें बैठ गई और वो सारे सूअर झील में जा गिरे और वहां मर गए। ये सब देखकर जो चरवाहे थे, सूअरों को चराने वाले थे, उन्होंने इस बात को देखा। वो दौड़कर अपने नगर में गए, उन्होंने सब लोगों को बताया कि वहां पर ऐसा हुआ है। फिर सारे लोग इस घटना को देखने के लिए आए और जब उन्होंने देखा कि वहां पर वो मनुष्य जो पहले कब्रों में रहा करता था, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, नंगा रहा करता था, अपने आप को घात किया करता था, वो व्यक्ति सचेत बैठा हुआ है, एक नया मनुष्य बन गया है, कपड़े पहने हुए सचेत बैठा हुआ है। तो इस बात को देखकर लोग अचंबा हो गए, परंतु उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि तू हमारी सीमा से बाहर चले जा, तू हमारे देश से बाहर चले जा, क्योंकि उनका नुकसान हो गया था। यहां पर लगता है कि उन लोगों को उस व्यक्ति की चिंता नहीं, बल्कि अपने सूअरों की ज्यादा चिंता थी। उन्होंने इस बात को न जताया कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इस व्यक्ति को चंगा कर दिया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा हो गए, तूने हमारे सूअरों को मार दिया है। वो इस कारण गुस्सा हो गए और उन्होंने यीशु से कहा कि तू हमारी सीमा से बाहर चले जा। कहीं ऐसा ना हो कि यदि ये गांव में आए तो और भी हमारा बिजनेस खत्म हो जाए और भी हमारे जानवर मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने उसे जाने को कहा। फिर इस व्यक्ति ने, जिस पे दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह से विनती की कि हे प्रभु, मुझे अपने साथ में रख ले। परंतु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तू जाकर अपने देश में जा, जाकर अपने शहर में जा, अपने नगर में जा और सब लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। फिर वो व्यक्ति चला गया और अपने गांव में सब लोगों को बताने लगा कि यीशु मसीह ने कैसा आश्चर्य कर्म उसके जीवन में किया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं एक मनुष्य जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो अपना जीवन कब्रों में व्यतीत करता है। जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई तो उसका जीवन बदल गया, वो एक नया मनुष्य हो गया, वो अपने आपे में आ गया, वो बिल्कुल सही हो गया। यानी कि एक पागल व्यक्ति बिल्कुल सही हो गया जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। और फिर हम यहां पर देखते हैं कि उन दुष्ट आत्माओं ने भी कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। हां मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दोस्तों, आज भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं, जो अपने आप को घात करते हैं, जो अपने आप को नष्ट करते हैं, जो जंगलों में रहा करते हैं, भटका करते हैं। दोस्तों, आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। उन्हें हो सके तो प्रभु यीशु मसीह के पास ले आइए, तो प्रभु उनके जीवन को बदल देंगे। और हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो एडिक्शन में हैं, जो अपना जीवन बुरी बुरी लतों में व्यतीत कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने आप को घात कर रहे हैं, इस व्यक्ति की तरह जो अपने आप को पत्थरों से घात किया करता था। वो भी अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, अपने शरीर को घात कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, मृत्यु की ओर अपने आप को ले जा रहे हैं। परंतु उनसे मैं कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु आपके जीवन को भी ऐसे ही बदल देंगे और आप भी सचेत हो जाएंगे, आप भी अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। इन एडिक्शन से, इन बुरी लतों से, उन दुष्ट आत्माओं, दुष्ट आत्मा के कार्यों से आप भी छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए उन लोगों के लिए और अपने परिवार में यदि कुछ ऐसे लोग हैं तो उनके लिए आप प्रार्थना करें, प्रभु उनको भी छुटकारा देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, और विशेषकर आज के बाइबल अध्ययन के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जब पिता हम सब ने मिलकर आज की सुबह में तेरे वचन को अध्ययन किया है पिता, तो होने दे पिता परमेश्वर की ये वचन प्रभु जी जो हमने पढ़ा प्रभु जी, इसके अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन में कार्य कर सके मेरे परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, तुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है पिता, और दुष्ट आत्माएं भी जानती है कि तू परम पिता का एक लौता बेटा प्रभु यीशु है। हाँ मेरे खुदावन, तू सामर्थी है प्रभु, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है और तेरे नाम से प्रभु जी सब दुष्ट आत्माएं
कांपती और भागती है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की इस सुबह में मेरे प्रभु जी, जो लोग प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है मेरे खुदावन, जब दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर होकर उनके शरीर को घात करती है खुदावंद यीशु मसीह, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करती है खुदावंद यीशु मसीह, और प्रभु जी उन्हें प्रभु समाज से अलग रखती है खुदा यीशु के नाम से आज हम उन दुष्ट आत्माओं को मसीह यीशु के नाम से कहते हैं, निकल जाओ इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट आत्माएं तुम्हारा कोई अधिकार इस भाई इस बहन के जीवन में नहीं है, निकलो इनके जीवन से अभी और इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, मत्ती 18:18 आयत के अनुसार प्रभु इन दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जैसे प्रभु तूने प्रभु जी इस व्यक्ति को जिसके अंदर सेना समाई थी प्रभु, वैसे ही परमेश्वर इन भाई बहनों को जिनके जीवनों में दुष्ट आत्मा है प्रभु यीशु के नाम से, इन्हें भी आप इसी प्रकार छुटकारा दें प्रभु, क्योंकि आपका वचन अटल है। जैसे आपने यहाँ पर किया ऐसे ही इन भाई बहनों के लिए आप करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो एडिक्शन में है खुदा, और एडिक्शन से प्रभु अपने शरीर को वो घात करे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु इन सारी बातों से छुटकारा आप उन्हें दीजिए, फेर लाइए इन गलत बातों से प्रभु, एडिक्शन से छुटकारा दीजिए प्रभु। यदि इन भाई बहनों के परिवार में कोई भी ऐसा जन है पिता, उनको हम प्रभु इस प्रार्थना में याद करते हैं और कहते प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से वो एडिक्शन को नष्ट करे। धन्यवाद करते प्रार्थना है आज की सुबह में प्रभु, जैसे आश्चर्य कर्म प्रभु तूने इस व्यक्ति के जीवन में किया और उसने प्रभु उस आश्चर्य कर्म को अपने पूरे गांव को बताया, उस बड़े काम को बताया और तेरे नाम की प्रशंसा की, उसी प्रकार खुदा यदि प्रभु आपने इन भाई बहनों के जीवन में भी आश्चर्य कर्मों को किया है, तो खुदावंद यीशु मसीह ये भाई बहन भी प्रभु जी उस व्यक्ति की तरह अपने घर परिवार अपने अन्य लोगों को भी प्रभु तेरी भलाइयों को बता सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की सुबह में इन्हें आशीषित करें, इनके संग में होइए, इनके कामों को सफल कीजिए, इन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।